करमेती बाई जी के प्रसंग के दो, वैसे तो बहुत अच्छा प्रसंग है, पर मैं एक दो भाव सुनाऊं। इनका विवाह निश्चित हुआ, एक राजघराने के एक अच्छे कुल के बालक से इनका विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह जिस दिन होना था उस दिन बारात सामने आई। ये ऊपर अपने कक्ष में खड़े खड़े बारात देख रही थी, और तभी इन्होंने मन में विचार किया कि मैंने जन्म किसी का घर बसाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, गृहस्थाश्रम में जाने के लिए नहीं लिया है। मैंने जन्म ठाकुर जी की भक्ति के लिए लिया है, और अपनी भक्ति के द्वारा असंख्य भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। लेकिन माता पिता जबरदस्ती मेरा ब्याह कर रहे हैं, क्या करूं? तो द्वार पर बारात आ गई थी, और करमेती बाई उसी समय घर छोड़ के चली गई। ये नहीं पता था जाना कहां है, बस इनको ये पता था कि मेरे घर से उत्तर की दिशा में, मेरे घर से उत्तर की दिशा में वृंदावन है। ये नहीं पता था वृंदावन का रास्ता कहां है, कहां से मुड़ना, कैसे, बस उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी करमेती बाई। द्वार पर बारात खड़ी थी, माता पिता दुल्हा का सत्कार कर रहे थे, और बहू बेटी घर से चली गई। विवाह नहीं हो पाया, पूरे नगर में ढूंढा, पुत्री नहीं मिली। तब इनके दुखित पिताजी ने नगर के राजा को कहा कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है, मेरे पास तो सैन्य बल नहीं है, आप मेरी बेटी को ढूंढवाइए, कहां है वो? तब राजा ने अपनी सेना लगा दी, बोले ढूंढ के लाओ, कहां गई है ब्राह्मण देवता की पुत्री? तो सेना दौड़ी, चप्पा चप्पा ढूंढने लगी, कहां है, कहां है। आजकल के बच्चे इन्फ्लुएंस मत होना करमेती बाई से, ये भी तो घर छोड़ के गई थी, पर घर छोड़ के कितनी परम पवित्र भक्ति के लिए गई, आगे सुनिएगा। करमेती बाई को पता चल गया कि राजा की सेना मुझको ढूंढ रही है, कहां छिपूं, ये तो चप्पा चप्पा छान रहे हैं। तभी इन्होंने देखा कि एक रेगिस्तान में ऊंट पड़ा है मरा हुआ, और गीदड़ आदि उस ऊंट को भीतर से खा गए, बाहर का कंकाल बस पड़ा है। अरे उस ऊंट के पास जाना बहुत दूर की बात है, किलोमीटरों दूर तक उसकी दुर्गंध आ रही थी, इतनी दुर्गंध आ रही थी। करमेती बाई दौड़ करके गई और उस ऊंट के कंकाल के भीतर जाके छिप गई। आप कहोगे महाराज जी 10-15-20 मिनट छिपी होंगी ताकि सेना चली जाए तो ये निकल के बाहर भाग जाए। 3 दिन तक उसके अंदर छिपी रही।